वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम जो लेक्चर है नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे थे नीट के। क्योंकि आपका नीट का एग्जाम आने वाला, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हम करते जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और टाइम, उनके ऊपर जितने भी डिपेंडेंट न्यूमेरिकल थे वो हमने देखे हैं। यहाँ पे वैसे ही कुछ न्यूमेरिकल है और प्लस में कुछ वेलोसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। ये सब वो न्यूमेरिकल है जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हैं वो। इसके बाद हम बताएंगे इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे आ सकते हैं। ये न्यूमेरिकल आपके लिए हेल्पफुल कैसे रहेंगे, सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको सोल्व करना और आप मिस्टेक कहाँ करते हैं, वो सब बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे ताकि अपने पास स्पेस बनता चलेगा। यहां से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि v का मतलब यहां पे वेलोसिटी इज इक्वल टू में at प्लस bt स्क्वायर, a एंड b आर कांस्टेंट। यहां पे जो आपको a और b दिखाए गए हैं ये दोनों कांस्टेंट है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, यानी कि ये बोल रहा है कि 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है अगर उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है at प्लस bt स्क्वायर। ये वेलोसिटी दे रखी है और वेलोसिटी से हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2016 नीट में आया हुआ था, क्योंकि पहले AIPMT था और बाद में नीट हो गया था, तो 2016 नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके आंसर के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, dx बाय में dt, dx बाय dt। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर ढूंढने की कोशिश करो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको वेलोसिटी दी गई है, वहां पे जो a और b है वो कांस्टेंट है, डिस्टेंस निकालनी है जितनी ट्रेवल करेगा इन बिटवीन 1 सेकंड टू 2 सेकंड। तो अब हमें किसका फार्मूला पता होना चाहिए, वेलोसिटी dx बाय dt। अगर मुझे यहाँ पे dx पोजीशन है और डिवाइड बाय टाइम, या इसको कहते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो v इंटू dt करना पड़ेगा। ये हो जाएगा v मल्टीप्लाई बाय dt। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस x का इंटीग्रेशन कर दूं, x का क्या कर दूं, इंटीग्रेशन, तो हमारे पास देखिए ये है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल डिस्टेंस। हमने क्या किया कि स्मॉल डिस्टेंस का फार्मूला निकाल लिया, उसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो 1 से 2 सेकंड के बीच अगर इंटीग्रेशन किया तो हमें पता चल जाएगा 1 से 2 सेकंड के बीच कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है। तो मैं इसका क्या करूंगा, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू में v dt, ये इंटीग्रेशन, और कब से कब तक, 1 सेकंड से 2 सेकंड, पीरियड्स बोल रखा उसने कितने पीरियड में आपको करना है। ठीक है, अब देखिए dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, dx का इंटीग्रेशन x और यहाँ पे v dt 1 से लेके 2 तक। v की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट, v की वैल्यू at प्लस bt स्क्वायर, तो ये हो जाएगा at प्लस में bt स्क्वायर। t इज टाइम पीरियड, जैसे 1 सेकंड से 2 सेकंड था, तो x इज इक्वल टू में यहाँ पे पुट करेंगे at प्लस में bt का स्क्वायर, यहाँ पे v की जगह पुट करी, मल्टीप्लाई बाय में dt, और ये इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक चला जाएगा। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनता, हमें समझ नहीं आता हम कैसे सोल्व करें। तो कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, आप इस dt को अंदर लेके जाओ। जैसे ही आप इस dt को अंदर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, देखिए x इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन 1 से 2 at dt, इसको 2 भाग में तोड़ देंगे। देखिए थोड़ा पीछे लिख लेता हूं, 1 से 2 at, इस at के साथ कौन आएगा, dt आएगा, प्लस में सिमिलरली 1 से 2। देखिए मैं इस इंटीग्रेशन को भी अंदर लेके जा रहा हूं, dt को भी अंदर लेके जा रहा हूं, तो at के साथ इंटीग्रेशन भी, dt भी, इसी प्रकार bt स्क्वायर के साथ dt भी और इंटीग्रेशन भी, तो हम bt स्क्वायर इंटू में dt। अब बन गया ना सिंपल, इसका इंटीग्रेशन निकाल के इसका इंटीग्रेशन निकाल के दोनों को प्लस कर दीजिए। अब देखिए पोजीशन क्या रहेगी, यहाँ पे a है कांस्टेंट, बाहर आएगा t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2। आप सबको इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए, आता भी होगा, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जस्ट नॉर्मल इंटीग्रेशन तो आपने सीखा ही होगा कि आपको पता है at dt, a कांस्टेंट है बाहर, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं लेते, t dt का t स्क्वायर बाय 2 के बराबर, इसकी पावर 1 है, उसमें क्या होता है मैं फिर भी बता देता हूं। अगर कोई पूछे कि इंटीग्रेशन कीजिए dy का जो कि x की पावर n है, तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करते हो तो आपके पास क्या होता है, इसका x dx, ये x n dx, इनका इंटीग्रेशन करना, तो होता क्या आपके पास, ये होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। जैसे t dt, x dx का काम t dt, और n की वैल्यू यहाँ पे कौन है, 1 है, तो 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2। वैसे हमने इसको सोल्व कर दिया है। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे b कांस्टेंट है
और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की 3 यानी कि 2 + 1 n+1 किया था डिवाइडेड बाय में जो यहाँ पे आएगा वो 1 से 2 तक इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इतनी बात आई आपको समझ में। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, देखिए जब हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पे कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे लिख देता हूँ x = मैं a, आपके पास आ गया a। पहले अपर ये 2 बाहर निकाल लेते हैं, देखिए 2 बाहर निकाल लिया। फिर क्या करेंगे, इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, लोअर लिमिट कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। प्लस में क्या ले लिया हमने, b को ले लिया। अब वैसे ही अपर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे, अपर लिमिट क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, माइनस में लोअर लिमिट 1 का क्यूब, यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 1 का, और इसके बाहर कौन आ गया था 3, ये 3। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो a में 2 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 और -1 कितना बचेगा 3 बचेगा। प्लस में क्या हो जाएगा b/3, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 1 का क्यूब 1, तो 8 में से 1 गया 7। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3a डिवाइड बाय 2 प्लस में 7b डिवाइडेड बाय में 3, ये आ जाएगा x। तो आपके पास डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर चुका होगा, 1 से 2 सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, ये आएगा। जस्ट हमें इंटीग्रेशन सोल्व करके दिखाना था कि देखो कि इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वहां पे क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शिप A इज मूविंग वेस्ट विद 10 km/h, शिप B 100 km साउथ ऑफ A with 10 km/h toward the north. Time after which distance is shortest. दोनों के बीच में डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कब होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हो आपको ये पता चलता है कि क्या दे दिया, ये क्या बोल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। समझ आएगा, इसका डायग्राम बनाएंगे कैसे। शिप A इज मूविंग वेस्ट विद 10 km/h। अब हमें क्या पता करना है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। आपको कैसे पता होने चाहिए, ये वेस्ट है, ये ईस्ट ले लिया, ये नॉर्थ और ये साउथ, ऐसे हम 4 कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। हम नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए शिप A इज मूविंग वेस्ट विद 10 km/h। शिप A है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किसकी तरफ मूव कर रही है स्टूडेंट, वो कर रही है इस तरफ, यानी कि ये A है और इसकी स्पीड 10 km/h है, ठीक है। सिमिलरली शिप B 100 किलोमीटर साउथ ऑफ A, यानी कि जो शिप A है इससे 100 किलोमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे है, वो है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर पे किससे, ये बोल रहा है कि इस A से जो शिप B है वो 100 किलोमीटर है, तो हमने लिख दिया शिप A से, ये रही B। और इसके बाद बोल रहा क्या, इज शिप ऑफ A विद 10 km/h टुवर्ड नॉर्थ। अरे किस तरफ मूव कर रही है, ये इस तरफ मूव कर रही है 10 km/h के साथ, ठीक है। ये होगी, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ वेस्ट यहाँ पे, ये पॉइंट O ले लिया मैंने, और ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ A मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितनी है 10 km/h। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ B कितनी है 10 km/h, दोनों की सेम स्पीड दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा इस तरफ। रिजल्टेंट यानी कि जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा या इस तरफ मूव कर रहा होगा, तो इन दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है आफ्टर टाइम आफ्टर विच डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट। दोनों में कितने टाइम के बाद डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी। तो ये पॉइंट O और इस पॉइंट को मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ P, इससे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालता हूँ Q पॉइंट। देखिए मैंने क्या किया, इस OP इस P से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यानी कि ये इस तरफ मूव कर रही है, ये इस तरफ मूव कर रही है, और हमें क्या बताना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये जो OP होगा, ये OP इन दोनों के बीच की क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। हमें क्या निकालना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हेनेवर टाइम फाइंड आउट करना है। तो जब ये इस P पॉइंट के ऊपर होगा तो इन दोनों के बीच की ये क्या हो जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे जाएगा ये, और ये हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे आ गया ये, तो ये इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि OP क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब हमारे पास क्या होगा सिमिलर, अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, यानी कि टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा
वेलोसिटी हो जाएगा। अब डिस्टेंस आपके पास कितना है, ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अपॉन में हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, और हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। अब देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल है। कितने का है ये, 45 डिग्री का है। तो ये एंगल भी यहां पे जो बनेगा वो एंगल भी इतने का ही बनेगा, ये 90 का नहीं, ये भी एंगल उतने का है जितने का वो है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन निकालना पड़ेगा, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ओपी डिवाइडेड बाय में ओ क्यू, हम लेंगे क्या, ओपी डिवाइडेड बाय में ओ क्यू के बराबर। अब देखिए ये एंगल ले रहे हैं, ये एंगल नहीं कंसीडर करेंगे, यहां पे एंगल अगर ये करना है तो आप कोस निकालिए, दोनों एक ही बात है, चाहे आप इसको कंसीडर कीजिए इसको कंसीडर कीजिए। हमें कुछ ऐसा करना है जिसके अंदर ये डिस्टेंस जो हमारे पास गिवन है वही तो रखेंगे, जो नहीं है उसका क्या करना है, 100 किलोमीटर है और ये हमें निकालनी है ओपी, तो हमें ऐसी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना पड़ेगा जिसमें ये 100 किलोमीटर भी आ जाए, ये भी आ जाए। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं साइन, यहाँ पे निकालोगे तो कोस निकालोगे, तो साइन 45 डिग्री ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ क्यू डिवाइडेड बाय में इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपको यहाँ पे ओपी निकालना है तो ओ क्यू साइन 45 डिग्री, अब ओ क्यू की वैल्यू कितनी, 100, 1 बाय में √2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद OP इज इक्वल टू में 50√2, इसको 50 गुना 2 कर देंगे तो √2 लिख सकते हैं, तो √2 से √2 कैंसिल, ये आ जाएगा 50√2, इसको चेंज करोगे तो इसमें आ जाएगा, मैथमेटिक्स सजेस्ट कुछ भी नहीं है। तो OP की वैल्यू आ गई। OP की वैल्यू आने के बाद हमें क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। ये मूव कर रहा है इस तरफ, ये मूव कर रहा है इस तरफ, और दोनों में एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो कैसे निकालोगे, VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर प्लस में 2VA VB cos 90 हो जाएगा, और cos 90 0, तो बचेगा क्या वेलोसिटी में, वेलोसिटी इज इक्वल टू में VA स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर, ये बचेगा। तो V क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 10√2, तो ये आ जाएगी वेलोसिटी 10√2 के बराबर। ठीक है, क्या बताया मैंने, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस में 2VA VB cos 90, क्योंकि दोनों में एंगल 90 डिग्री है, और आपको यहाँ पे लगा सकते हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके अकॉर्डिंग लगाओगे तो आपके पास वेलोसिटी की केवल ये 2 कंपोनेंट बचेगी और ये आ जाएगी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आने के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब हमारे पास ये आई वेलोसिटी, वेलोसिटी आने के बाद हम क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। अब देखिए मुझे निकालना है टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस OP 50√2 डिवाइडेड बाय में वेलोसिटी 10√2, √2 से √10 से 10 कैंसिल 5, तो टाइम आ जाएगा 5 आवर के बराबर। तो कितने घंटे, कब टाइम होगा, 5 घंटे के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट हो जाएगी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब मैं एक बार फिर से इस डायग्राम को बता देता हूं, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल आपके पास कितने डिग्री के हो जाएंगे, ये तीनों एंगल है वो 45 डिग्री के हैं। ये जो ट्रायंगल बनी, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे थोड़ा सा व्यू इसका दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम हो। देखिए ये और ऐसे ट्रायंगल है, ये भी 45, ये भी 45। ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये एंगल 45 का है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है, तो यहाँ पे साइन 45 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो कि OP हो जाएगा, अपॉन में हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा OQ, ये हमने लिया है। ठीक है, इस प्रकार से इस ट्रायंगल को टाइप किया गया। अगर आप इससे लोगे तो फिर कोस वाला फंक्शन यूज करोगे, यहाँ पे लोगे तो साइन वाला फंक्शन। इस ट्रायंगल को आप मत लीजिएगा, इस ट्रायंगल को आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप उन दोनों से कर सकते हो। अब देखिए 45 प्लस 45 और इसको मान लो 90, तो तीनों ट्रायंगल का योग 180 डिग्री, तो 45 प्लस 45 90 और 90 प्लस 90 180 डिग्री। आप ऐसे इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, वहां पे बाय मिस्टेक हो गया था, तो ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। अगर कोई आपको ये कह दे, वीडियो में मिलता, कई कंटेंट पे मिलता है कि भाई मैं आपको 2 सेकंड में ये करवा दूंगा या ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, वो आप कर सकते हो, किसी एक आध न्यूमेरिकल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जब आप एग्जाम में जाके बैठोगे तो वो हर क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई नहीं होता। 100 ट्रिक्स जिस पे अप्लाई होंगी मैं वहां बता दूंगा, जिस क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होंगी वो भी बता दूंगा मैं। तो ये ज्यादा बहम में मत पड़ना कि ये 100 ट्रिक है, ये बहुत जल्दी अप्लाई हो जाएगी, वो बिल्कुल गलत होता है। जहां अप्लाई होती है वहां बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पोजीशन कोऑर्डिनेट
दे रखे हैं 2 मीटर 3 मीटर एट t इज इक्वल टू में 0, यानी कि कोई पार्टिकल चल रहा है, उस पार्टिकल के जब टाइम पीरियड 0 था तो उसका कोऑर्डिनेट 2 मीटर 3 मीटर, मतलब i और j डायरेक्शन में दे रखा है, x और y। टाइम 2 सेकंड के ऊपर 6 और 7 मीटर है, और टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड के ऊपर 13-14 मीटर। फाइंड द वेलोसिटी। जब आपको ऐसे ब्रैकेट में मिले उसको एवरेज वेलोसिटी कहते हैं स्टूडेंट, ये याद रखना। ऐसे ब्रैकेट में जब भी आपको कोई चीज मिले तो उसको क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड, यानी कि 0 से लेके 5 सेकेंड के बीच हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो है उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है r1 दे रखा है आपको कितना 2i प्लस में 3j, ये दे रखा है जब टाइम कितना था 0 था। अब आपको r2 कितना दे रखा है 6i प्लस में 7j, जब टाइम कितना था 2 सेकेंड। r3 आपको क्या दे रखा है, r3 दे रखा है 13i प्लस में 14j, जब टाइम पीरियड कितना था 5 सेकेंड। और हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है किस टाइम पीरियड के बीच, टाइम पीरियड 0 से लेके 5 सेकेंड के बीच, इसके बीच फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है, तो इन तीनों का सम करके और डिवाइड बाय टाइम कर देते हैं। पर मैं आपको बता दूं वो एवरेज स्पीड होती है स्टूडेंट, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछा, ब्रैकेट में बंद करके क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। जो गलती करते हैं वो मैं बता देता हूं आपको, अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अब टाइम t इज इक्वल टू में 0, टाइम t इज इक्वल टू में 5, 2 पॉइंट गिवन है क्वेश्चन है 0 और 5 दोनों के बीच, मतलब ये किसका काम करेगा, r इनिशियल, ये किसका काम करेगा, r फाइनल के बीच का काम करेगा। अगर मैं r फाइनल में से r इनिशियल घटा दूं तो दोनों बीच की क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, और उसके बटे में मैं क्या कर दूं, टाइम कर दूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। तो r फाइनल माइनस r इनिशियल करेंगे, फाइनल है 13i प्लस 14j, माइनस हो जाएगा 2i प्लस में 3j। अब 13 में से 2 गया 11i प्लस में 14 में से 3 गया 11j के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट r फाइनल माइनस r इनिशियल के बराबर। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t फाइनल माइनस t इनिशियल, फाइनल है 5, इनिशियल है 0, तो 5 आ गया। अब आपको एवरेज वेलोसिटी लिखनी है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 11i प्लस में 11j, डिवाइडेड बाय में आपके पास क्या आया, टाइम 5 आया। इसको कैसे लिखते हैं, 11/5 i प्लस j, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। 11 को कॉमन ले लिया, i प्लस j, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट आपका इसका आंसर। कुछ भी नहीं करना, इसको r फाइनल r इनिशियल मान के माइनस करके और उसके बटे टाइम करना है, आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, ये गलती मत करना, टोटल को जोड़ दिया और टोटल का टाइम बना दिया 5 सेकेंड और लिख दिया नीचे, हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी पूछ रहा है और आप किसका यूज कर रहे हो, डिस्टेंस का, तो ये ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है वो देखिए। 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, साथ साथ लिखे भी हुए हैं मैंने। x इज इक्वल टू में, अब इसमें क्या गिवन आपको, x इज इक्वल टू में t प्लस में 5 माइनस 1, क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू में t प्लस 5 इसकी पावर माइनस 1। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल। पार्टिकल की क्या फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, और वो इस तरह फाइंड आउट करनी है कि वो वेलोसिटी की 2/3 के ऊपर डिपेंड करती है, 3/2 या डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। आपको आंसर देख के ये क्वेश्चन करना है, आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, पहले आप आंसर देखिए। क्यों देखना है, क्योंकि आपसे वो किसकी टर्म में पूछ रहा है, वेलोसिटी की टर्म और डिस्टेंस की टर्म में। आपको फाइंड आउट करना कि किसकी टर्म में। अब कौन सी बात है, यहाँ पे खुद डिस्टेंस दे रखी है x, तो इसकी टर्म में तो हो नहीं सकती, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए, ये तो हो नहीं सकता। अब हम करेंगे किसकी टर्म में, वेलोसिटी की टर्म में फाइंड आउट। 2010 में AIPMT में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए कैसे करेंगे इसका। तो x इज इक्वल टू में t प्लस 5, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इसका पहला डेरिवेटिव dx/dt, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इस टर्म को मैं x मान लेता हूं, तो x की ये -1 आगे और t प्लस में 5 -2। आपको डिफरेंशिएशन करना आता होगा, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे हो जाती है। अगर कोई कहे y इज इक्वल टू में x की पावर 1, इसका डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस n को आगे लेके आऊंगा और x n-1। अगर यही पावर x की पावर -n होता तो कैसे करते, तो मैं करता dy by में dx
ये माइनस एन आगे और एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन, तो वही किया है, माइनस वन आगे माइनस वन माइनस टू के बराबर आ जाएगा। और ये क्या बन जाता है यहाँ पे आके, ये बन जाता है वेलोसिटी। क्या बन गया बच्चे, वेलोसिटी बन गया। नेक्स्ट इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे, dv बाई डी टी। इसको ऐसे भी लिखा मिल सकता है डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, मतलब इस x का डबल डेरिवेटिव। जब हम dv बाई डी टी है ये लिखते हैं तो वो क्या बन जाती है, एक्सेलरेशन बन जाती है। और हमें फाइंड आउट एक्सेलरेशन करनी है, तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए माइनस वन पहले था, मल्टीप्लाई में कौन आ गया, फिर से माइनस टू आ गए, और t प्लस में 5, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, माइनस माइनस हो गए कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू टी प्लस 5 इसकी पावर माइनस 3 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गई, हमारे पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल ली, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में 2 इंटू टी प्लस 5 इसकी पावर माइनस 3 के बराबर हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसमें वेलोसिटी को इंड्यूस करना है। एक्सेलरेशन इस तरफ है, हमें यहाँ पे वेलोसिटी को इंड्यूस करना है। अब देखिए वेलोसिटी हमारे पास क्या आई थी, -1 टी प्लस 5 -2। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं, v इज इक्वल टू में 3/2 इज इक्वल टू में t प्लस 5 इसकी पावर -3। ये नंबर है, इसका कोई मैटर नहीं है क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है। ये 2 हो गया, ये हो गया, इनका कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है, क्योंकि वो v की पावर कितनी हो सकती है वो पूछ रहा है, हमें वो निकालना। तो नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, ये 2 यहाँ पे लिख दो या ना लिख दो उससे कोई मतलब नहीं। हमने क्या किया है कि इस v की पावर को, इस पूरी टर्म को t प्लस 5 -3 इसको लिख दिया v की पावर 3/2 के बराबर। क्यों लिख दिया, दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे क्या था, t प्लस 5 -2 और यहाँ पे क्या t प्लस 5 -3, ठीक है। तो ये -3 इस तरफ आके प्लस का ऊपर चला जाएगा, और ये 2 जो माइनस का है ये नीचे आके प्लस का 2, तो 3/2 प्लस का इस t प्लस 5 पूरे की पावर ये हो गया। तो एक्सेलरेशन आपके पास कितना आ गया, v और इसकी पावर 3/2। तो ये आंसर आपका इसका हो जाएगा, जिसमें v की पावर 3/2 के बराबर है। हमने ये कर दिया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे t प्लस 5 -3 है, इसकी जगह हमें क्या करना है, ये वेलोसिटी v को इंड्यूस करना है। वो इंड्यूस करने के लिए हमने ये सब कुछ किया है। हम क्या कर सकते हैं, इस t प्लस 5 -3 को v की पावर 3/2 के बराबर लिख सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, v की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कैसे, मैं बता रहा हूं, देखिए v की पावर 3/2 क्यों लिखा, क्यों, t प्लस 5 -3। अगर मैं यहाँ पे माइनस का 3 कर दूं तो 3 से 3 ये 1/3 कर दूं तो ये 3 से 3 कैंसिल, 1/2 बचेगा और ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा वापिस। अगर मैं इस चीज को 3 इंटू 1/3/2 ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, v ऊपर जाएगा v -2, ये होगा जो t की पावर 5 -2 था। v की वैल्यू क्या है, t की पावर 5 -2, वही आ गया। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन जिसमें v की पावर 3/2 के बराबर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के अंदर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2008 में AIPMT में आपसे पूछा गया है, AIPMT 2008। ए पार्टिकल शोज xt ग्राफ, आपको एक xt ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये x का मतलब पोजीशन और t का मतलब टाइम, और इसका ये ग्राफ कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा है और ऐसे जा रहा है। इस पॉइंट को इन्होंने a बोला है, इस पॉइंट को इन्होंने b बोला है, इस पॉइंट को c बोला है, इस पॉइंट को d बोला है। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अराउंड द पॉइंट, क्या बोल रहा है कि एक xt ग्राफ दिया गया और इस पॉइंट में किस पॉइंट के अराउंड a b c या d, कहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कोई पार्टिकल चल रहा है तो मैं पूछ लूं कि दूसरी सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी या तीसरी सेकंड में कितनी होगी, तो उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी जो होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम का मतलब स्लोप हो गया, यानी कि इन सब में से जिसका स्लोप ज्यादा, यही क्वेश्चन था, ए बी सी डी, इन सब में से जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब आप ए का स्लोप देखोगे तो यहाँ पे ए के पास तो कुछ स्लोप है ही नहीं। अब बी का स्लोप देखिए, बी का स्लोप ये जाएगा। अब सी का स्लोप देखेंगे तो सी का स्लोप ये है और डी का स्लोप ये है। डी का तो खत्म है, सी का स्लोप सबसे ज्यादा, ये थोड़ा तिरछा है, यहाँ पे एंगल है जो थीटा कम है और यहाँ पे एंगल थीटा ज्यादा है, जिसका एंगल थीटा ज्यादा क्योंकि स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। तो इसका थीटा कम है बी के लिए, सी के लिए सबसे ज्यादा थीटा, और वहां पे थीटा तो बिल्कुल फ्लैट हो गया, जीरो हो गया, है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा थीटा किसका है, सी वाले का। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी भी किसकी हो जाएगी, सी वाले की। तो ये क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे जो मैंने आज के वीडियो में आपको बताए। ऐसी ही वीडियो में बहुत सारी लेके आता रहूंगा। कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। आज के लिए इतना ही।